कराची की बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है और इस बढ़ती हुई ट्रैफिक की वजह से लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। और इन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने मलीर एक्सप्रेसवे जैसे शानदार प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। कि आप सब जानते हैं कि रोड्स किसी भी शहर या मुल्क की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं। इसी तरह कराची के लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि मलीर एक्सप्रेसवे पर काम तेजी से जारी है। अगर मलीर एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई की बात की जाए तो ये 39 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। अगर इस एक्सप्रेसवे के स्टार्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो ये क्यूमाबाद 0 पॉइंट जाम सादिक से स्टार्ट होकर मलीर रिवर के साथ साथ कठोर पर इख्तिताम पजीर होगी। इस प्रोजेक्ट में आने वाले चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पूरे मलीर रिवर के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा तादाद में ह्यूमन वेस्ट और प्लास्टिक वेस्टेजेस मौजूद थी, जिनको यहां से रिमूव करके एक्सप्रेसवे के बेसिक स्ट्रक्चर पर काम शुरू हो चुका है। आपको यहां ये भी बताते चलें कि इस प्रोजेक्ट को बनाने का सबसे बड़ा मकसद ट्रैफिक के मसाइल को हल करना है। ये एक्सप्रेसवे 0 पॉइंट जाम सादिक से शुरू होकर जाएगा कोजवे की तरफ, शाह फैसल की तरफ, कायदाबाद की तरफ, मेमन गोट से होता हुआ कठोर पे जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे को लियारी एक्सप्रेसवे की तरह जो कि मोरीपुर इंटरचेंज से स्टार्ट होकर सोहराब गोट पर इख्तिताम होता है के ही तर्ज पर बनाया जा रहा है। हमारे ख्याल में कराची वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो आने वाले वक्त में ट्रैफिक चैलेंजेस को काफ़ी हद तक कम कर देगा और ये प्रोजेक्ट कराची के लोगों के कीमती वक्त को बचाने में भी अहम किरदार अदा करेगा। कराची के 0 पॉइंट से कठोर, DHA सिटी, बहरिया टाउन या फिर M9 मोटरवे की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में रहने वालों के लिए सबसे बड़ी अपडेट ये है कि इन तमाम इंटरचेंजेस पर काम शुरू हो गया है। और सिर्फ इन लोगों के लिए ही नहीं बल्कि जितनी भी हैवी ट्रैफिक शहर के अंदर से होते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचती थी वो भी इस मलीर एक्सप्रेसवे के जरिए डाइवर्ट होगी और अंदरूने शहर ट्रैफिक का बर्डन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा जो कि सबके लिए आसानी का बाइस होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाह फैसल ने अब तक कराची की ज़्यादातर ट्रैफिक का बोझ उठाया हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में ट्रैफिक जैम देखने को मिलते थे। अब मलीर एक्सप्रेसवे के बनने से शाह फैसल पर ट्रैफिक लोड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जितनी ट्रैफिक जो कि डिफेंस से गुजरती हुई शाह फैसल की तरफ बढ़ती थी ये सारी ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगी मलीर एक्सप्रेसवे की तरफ और शाह फैसल को रिलीफ मिलेगा। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जिसको कोजवे पर उतरना है वो कोजवे पर उतर जाएगा, जिसको शाह फैसल पर उतरना है वो शाह फैसल पर उतर जाए, जिसको लांडी पर उतरना है वो लांडी पर उतर जाए और जिसको कायदाबाद जाना है वो कायदाबाद चला जाए। इसके साथ आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि जो ट्रैफिक हैदराबाद से कराची आती थी तो इसको जाम सादिक से कठोर जाने में काफ़ी घंटे लग जाते थे, लेकिन इस मलीर एक्सप्रेसवे के बनने के बाद ये घंटों का सफ़र सिर्फ 25 मिनट का हो जाएगा। ये मंसूबा 2 फेजेज में मुकम्मल किया जाएगा। सिर्फ चंद माह में फ़ेज़ 1 को मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से जाम सादिक से कायदाबाद तक रूट फंक्शनल हो जाएगा और फ़ेज़ 2 को कायदाबाद से कठोर तक बनाया जाएगा और इस पूरे मंसूबे को 1 से 1.5 साल लगेगा। मलीर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने के बाद जितनी भी सोसाइटीज़ M9 मोटरवे के साथ मौजूद हैं उन तमाम प्रॉपर्टीज़ की कीमतों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। और दूसरा, हैवी ट्रैफिक जो कराची शहर में अक्सर देखने को मिलता है इसमें काफ़ी कमी होगी। और सबसे अहम, शाह फैसल को 70 से 75 साल बाद हैवी ट्रैफिक से रिलीफ मिलेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल ट्रैफिक में कमी होगी और तमाम वो लोग जिन्हें ऑफिस तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लगता था अब चंद ही मिनटों में अपनी मंजिल तक बआसानी पहुँच सकेंगे।
अगर इस मलीर एक्सप्रेस वे की चौड़ाई की बात की जाए तो इसमें कुल 6 लेन होंगी, जिसमें 3 लेन आने के लिए और 3 लेन जाने के लिए बनाई गई हैं। इस मलीर एक्सप्रेस वे पे कुल 27.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की लागत आएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस प्रोजेक्ट के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ। तो नाजरीन, अगर आप मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।